हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज आयुष और आपका स्वागत है ए टू जेड स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं आपके लिए कोस्ट गार्ड नाविक 2022 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट जीके एमसीक्यूज की सीरीज लाया हूं। ये इसका पार्ट 3 है और इसके बाकी के 2 पार्ट पहले हो चुके हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। और इसका मस्ट क्विज जो है वो हम यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे दोनों कराते हैं। टेलीग्राम पे अलग लेवल पे चल रहा है और यूट्यूब पे अलग लेवल पे चल रहा है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जो नए हैं। और बाकी इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यूडर्मा, और मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ लोगों के मतलब 2-3 बच्चों के होमवर्क आने लगे हैं धीरे धीरे, सही, अच्छा है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि सिर्फ उन 2-3 बच्चों को ही वर्दी लेनी है। कुछ 50 या 35 पोस्ट है। पोस्ट कितनी है? 35। डीबी की बात कर रहा हूँ मैं, डीबी की। जीडी में भी लगभग वैसे तो डीबी में तो क्या बोलते हैं, जीडी से जीडी में डीबी से ज़्यादा निकलती है, और यांत्रिक में भी। लेकिन क्या सिर्फ ये जो टोटल निकली होगी पोस्ट, इसमें से सिर्फ 2 से 3 बच्चों को ही वर्दी लेनी है? सिर्फ 3 बच्चों को? मुझे बाकी सबके अब जो जिन 2-3 बच्चों ने मुझे कमेंट बॉक्स करके, एक का नाम अजय था और एक का नाम मैं भूल गया, मतलब दिमाग में नहीं आता है जल्दी से, इन्होंने कमेंट में करा था। अब इन दोनों को याद हो गया होगा कि हाँ ये चीज़ ढंग से ऐसे ही है। बाकी जो एडोर्मा मैक्लोटोम है, ये किसको दिया गया नाम है? ये दिया गया बैट्स को, यानी चमगादड़ को। तो मैं बस यही कहूँगा, कोशिश करो, इससे आपको याद होगा। मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, इससे आपका फ़ायदा है, अपना फ़ायदा लेके चलो, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि जो यूडर्मा मैक्लोटोम है, ये जो मैक्लोटोम है ये चमगादड़ की स्पीसीज है। ये तो आपको ऑप्शन के थ्रू पता चल गई है, ओके। और ये कौन सी स्पीसीज में है? वेस्पर स्पीसीज का नाम है, वेस्पर बैट्स उसमें है। और इसकी करीब 1200 स्पीसीज है, बस 1200, यानी ये एक्सट्रीमली रेयर है, रेयर, ओके। अब ये एक्सक्लूसिव मैमल्स है, और जैसा कि पता है कि चमगादड़ सिर्फ ऐसे मैमल्स है ना, मैमल्स ही हैं वो, क्योंकि वो अंडे तो देते नहीं हैं डायरेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब जो कि इनमें से किन कलर का कॉम्बिनेशन रहेगा कि जो दिन के समय और रात के समय, दिन के समय और रात के समय पहन सकते हैं, इनसे एकदम मतलब सुविधाजनक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये होगा ऑप्शन नंबर 4, रेड एंड ग्रीन। अब रेड एंड ग्रीन क्यों होगा? क्योंकि ये एक RGB पैटर्न होता है, रेड ग्रीन ब्लू। इसके माध्यम से हमारी टीवी में भी कलर्स आते हैं एक वाइट लाइट के थ्रू, ठीक है। जैसे कि सूरज हो गया, अब ये वाइट लाइट में देता है, रोशनी देता है, तभी तो उससे कलर्स बनते हैं। ऐसे करके वॉल आती है, वहाँ से शाइन होके ऐसे, आपको 10th क्लास की बुक में समझाया गया होगा, आपने सबने पढ़ा होगा, बिल्कुल वैसा ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, केमिकल फार्मूला बेकिंग सोडा का। किसका? बेकिंग सोडा का क्या होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर 4, सोडियम बाइकार्बोनेट, ओके। क्या होता है इसको मैं लिख के भी बता देता हूँ, सोडियम, इसे बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या बोलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इससे, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ये बिल्कुल ऐसे का ज्यों का त्यों ही आ जाएगा, और ये आया भी है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और जो आपका Na2CO3 है, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। ये यहाँ पे H नहीं है बस, और यहाँ पे 2 नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे H है, तो ऐसा ही है सोडियम कार्बोनेट, ओके। क्या है? सोडियम कार्बोनेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, यानी पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो यह रूबिस्को। कौन सा है? रूबिस्को, ओके। ज़्यादातर बच्चे ये लगाते हैं, पर ये गलत हो जाता है, रूबिस्को है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि जो पहला नेशनल पार्क था, ये इंडिया में कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था? इसका जो स्थापित था, ये कब हुआ था? स्थापित कब हुआ था? कौन सा हुआ था, सॉरी, कौन सा हुआ था? तो ये था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहाँ पे है ये? यूके में। यूके मतलब उत्तराखंड, उत्तराखंड यहाँ पे है ये। अब आपका ये होमवर्क है
पहली बात तो ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, सबको पता है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ओके, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। अब ये कौन से वर्ष में यानी ईयर में ये स्थापित हुआ था, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। ओके, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और ये पहली बार कब लॉन्च हुआ था? 1973 में, ये मैंने बता दिया। स्थापित कब हुआ था ये आपको बताना है। ये लॉन्च कब हुआ था? 1973 में। और इसमें यूनिक तरह के टाइगर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अब किसने जो है पीसी चंद्र अवार्ड जीता है? पीसी चंद्र अवार्ड 2019 का किसने जीता है, ये आपसे पूछा गया है। ओके, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी। इन्होंने 2019 में क्या जीता था? पीसी चंद्र अवार्ड। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं है, जीके का ही क्वेश्चन। तो आप ऐसा मत समझिए कि इतने पुराने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, ये जो अवार्ड सेरेमनी है ना, ये वाली अवार्ड सेरेमनी, ये 1993 में इंट्रोड्यूस हुई थी, यानी पहली बार आई थी। पहली बार आई थी। किसके लिए आई थी, मतलब किसको एक तरह से नमन करने के लिए आई थी? तो आई थी लेट श्री पूरन चंद्र। ओके, किसके सम्मान में आई थी? लेट श्री पूरन चंद्र। और इसका जो अवार्ड बोनस है वो है 10 लाख रुपए। कितना है? 10 लाख रुपए। तो ये इसकी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अब जो ये इनमें से किस क्रिकेटर को इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड ने बैन कर दिया था? किसको करा था? शकीब अल हसन को। अब जो शकीब अल हसन है ये बांग्लादेश के प्लेयर हैं, और ये बांग्लादेश के टेस्ट मैच और T20 के कैप्टन से भी एक बार बैन हुए थे, यहाँ से भी ये बैन हुए हैं। और इनको 2 साल के लिए करा है ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, यानी ना टेस्ट मैच खेलेंगे, ना ODI खेलेंगे, ना वर्ल्ड कप खेलेंगे। ओके, क्या कुछ भी नहीं खेलेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। वैसे पूछा जा रहा है कि जो वुमेन्स का T20 है 2023 का, ये कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है? तो यहाँ पे करेगी साउथ अफ्रीका। कौन करेगी? साउथ अफ्रीका। ओके, साउथ अफ्रीका जो है ये करेगी, और ये शेड्यूल हुआ है साउथ अफ्रीका में 2023 के लिए, और ये इसका 13वां एडिशन रहेगा। कौन सा ऐसे एडिशन रहेगा? 13th एडिशन, 13वां एडिशन। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, डायरेक्ट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सिटीजन सोसाइटी का ऑथर कौन है? ये है हमीद अंसारी। ये क्वेश्चन आया है इसलिए मैं इसे दूसरी बार भी करवा रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी राष्ट्रीय विकास परिषद इंडिया में, भारत में कब बना था? ये बना था अगस्त 6, 1952 में। कब बना था? अगस्त 6, 1952 में। और इसकी एग्जैक्ट डेट तो यही है, अगस्त 6, 1952 में। और जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, जिसके एक्स ऑफिसो चेयर थे, एक्स ऑफिसो, उस समय में एक्स ऑफिसो चेयर में। ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। क्वेश्चन तो यहाँ से डायरेक्ट भी बनता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। अब जो फिरोज शाह कोटला ग्राउंड है, इसका क्या नाम रख दिया? नया नाम रख दिया है अरुण जेटली में। ये एक दिल्ली में जगह है, न्यू दिल्ली में है ये जगह। ये आंसल प्लाजा की थोड़ी सी आगे है, आंसल प्लाजा करके है, वहाँ के थोड़ी सी आगे है। ओके, अब DDEC ने 27 अगस्त 2019 को ये चीज़ फैसला करा था। 27 अगस्त 2019 को ये नाम चेंज करा गया फिरोज शाह कोटला ग्राउंड का, क्या? अरुण जेटली स्टेडियम। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। अब जो सिल्कवॉर्म होती है, उन जो रेशम होती है, रेशम की कीट से रेशम प्राप्त करते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सेरीकल्चर। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर।
ठीक है। और ये जो हॉर्टिकल्चर होता है ये तो आपको पता चलेगा, एपीकल्चर, सिल्वीकल्चर, ये अलग अलग तरह के हैं, लेकिन इनके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किस चीज़ से रिलेटेड है, कमेंट बॉक्स। ओके, ये होमवर्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ऐसा कौन सा ब्राइटेस्ट स्टार है, यानी सबसे चमकीला तारा है जो रात में आसमान से दिख सकता है, रात्रि में दिखाई देने वाला आकाश का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो ये है सीरियस। कौन सा? सीरियस। इसको नॉर्थ स्टार भी कहते हैं, नॉर्थ स्टार भी कहते हैं। अगर ऑप्शन में इन दोनों में से कोई एक हो तो आपको लगाना है, बाकी कुछ नहीं लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। अब इसमें पूछा जा रहा है कि ऐसा पहले कौन से इंडियन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था? तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, अब इन्होंने कब जीता था? ये 1913 में। किस चीज़ के लिए जीता था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। किस चीज़ के लिए जीता था ना, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे किस चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए। ओके, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थोड़ा लिखने में दिक्कत होता है क्योंकि ये माउस से लिखना पड़ता है, मेरे पास वो पेंसिल पैड नहीं है इसलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सर्कुलेशन ऑफ ब्लड यानी रक्त के जो परिसंचरण होते हैं, इसकी खोज किसने करी थी? जो परिसंचरण होता है इसकी खोज किसने करी थी? किसकी? रक्त की। तो ये करी थी विलियम हार्वे ने। किसने करी थी? विलियम हार्वे ने। अब जो रॉबर्ट कोच है, इन्होंने किस चीज़ की डिस्कवर करी थी यानी खोज करी थी? जो माइकोबैक्टीरियम होता है, टीबी, या फिर द बैसिलस दैट कॉजेस टीबी। टीबी मतलब सबको पता है। अब जो रूइस ये हैं, ये इन्होंने टीबी की खोज करी थी, और इन्होंने करी थी जो ब्लाइंड पर्सन्स होते हैं उनके लिए 63 कैरेक्टर्स की खोज करी थी। जो ब्लाइंड पर्सन्स होते हैं तो अपने उनके ये अल्फ़ाबेट होते हैं लिखने के लिए, और विलियम हार्वे ने तो ये करी थी। और जो ये ऑप्शन है ये ऐसे ही है। ओके, तो इस पर मत सोचिएगा ज़्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। किताब उल हिंद किसने लिखी थी? ये लिखी थी अल-बिरूनी ने। किसने लिखी थी? अल-बिरूनी ने। ये पहले मुस्लिम स्कॉलर थे, विद्वान जिसे कहते हैं, स्कॉलर थे, पहले मुस्लिम स्कॉलर थे। और टू स्टडी इंडिया, भारत के और यहाँ पे जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन होता है उसके बारे में, इनको फादर ऑफ इंडोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ, ये इनके टाइटल्स हैं, ये लिखवा देता हूँ, काम आएगा। फादर ऑफ इंडोलॉजी। और ये पहले फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया उसको कोई दिक्कत नहीं है, बस आप ये चीज़ पढ़ लीजिए, मैं आपको टेलीग्राम पे इसका फुल हिंदी में बता दूंगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। गुप्ता पीरियड यानी गुप्ता काल के दौरान, गुप्ता काल के दौरान जो गोल्ड कॉइन से, सोने के सिक्के थे, इनको किस नाम से जाना जाता था? इनको जाना जाता था दिनार से। किससे? दिनार से जाना जाता था, दिनार से जाना जाता था। और कुशानास के बाद जो कुषाण डायनेस्टी थी उनके बाद गुप्ता आए थे, और ये सबसे इम्पोर्टेंट थी, सबसे इम्पोर्टेंट थी। इन्होंने ही, इनके ही काल में संस्कृत जो है वो फेमस हुई थी। ये भी जो है याद रखिएगा, यही संस्कृत जो है शब्द लाए थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी बात पर। क्वेश्चन नंबर 18। अब जो न्यू प्रेसिडेंट है एनडीबी के, यानी नेशनल का जो नेशनल डेवलपमेंट बैंक होता है, उसके 2022 में करा गया, इन्हें मई में। किनको किया गया? तो ये करा गया ऑप्शन नंबर 3, मार्कोस त्रेजो को। ठीक है, और जो एनडीए है, इन्होंने 55 प्रोजेक्ट करे थे, जिसका क्या था? एनडीए ने 55 प्रोजेक्ट करे थे, 55 प्रोजेक्ट, जिसका वैल्यू क्या थी? डॉलर में थी, ऐसे ही होता है साइन, 16.6 मिलियन। 1 मिलियन में तो 10 लाख होते, सबको मालूम है। 1 मिलियन में 10 लाख होते, तो अपने हिसाब से हिसाब लगा लीजिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बढ़ते हैं। अब
इसमें पूछा जा रहा है कि रिलीफ पैकेज था 1.70 लाख करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में। रिलीफ पैकेज था, ये किसके द्वारा लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था, जो है इंट्रोड्यूस हुआ था, लॉन्च हुआ था, रिलीफ पैकेज था ये 26 मार्च 2020 में हुआ था ये, और निर्मला सीतारमण के द्वारा हुआ था। ये क्या है? हमारी वित्त मंत्री है। वित्त मंत्री है कि नहीं, यस और नो बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 20 और 1 मिनट। जो UMFCA यानी यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स, इन्होंने अनाउंस करा था कि ये करेंगे ऐसा 26 मार्च 2020 को। और जो इसकी योजना है ना, ये याद कर लीजिएगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये इंपॉर्टेंट है। ओके। जामा मस्जिद किसने बनाया? दिल्ली में जो जामा मस्जिद बनाया किसने बनाया? शाहजहां ने बनाया। कब बनाया था ये? आप मुझे कब कमेंट बॉक्स में बताएंगे कब बनाया, कब बनाया। When built, कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये आपका क्या है? होमवर्क है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ जाते हैं इसी बात पे। अब इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जिन्होंने नोबेल पीस प्राइज़ जीता था? नोबेल पीस प्राइज़ जीता था, कौन से थे ये? तो इसका आंसर है बराक ओबामा। पहले ये बमबारी करते हैं, फिर इनको पीस प्राइज यानी शांति का पुरस्कार मिलता है। बमबारी करने के बाद शांति का पुरस्कार। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के हिसाब से जो मेंस का T20 वर्ल्ड कप है, ये अक्टूबर-नवंबर में होने वाला था। ये किसके कहाँ पे होने वाला था? UAE में। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। और ये भी बताया था मैंने कि 18 अक्टूबर से नवंबर और अक्टूबर 18 से नवंबर 15 के बीच होने वाला था। ये तो सबको ही मालूम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। पूछा जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर कौन है? अभी करंटली चीफ मिनिस्टर कौन है तमिलनाडु के? कौन है? ये है मतलब MK स्टैलिन। MK स्टैलिन है और ये 8th चीफ मिनिस्टर है। ये क्या है? 8th CM है तमिलनाडु के, करंट चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु। और इन्होंने जो, बस इतना काफ़ी है आपके लिए, और कुछ खास है नहीं इसमें, आप चिंता मत करिए। विनेश फोगाट जो है वो है रेसलिंग से। इनकी स्पोर्ट्स के बारे में पूछा गया था, किस खेल से संबंधित है? रेसलिंग से। अब आपको एक चीज़ बताना है कि इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न मिला था। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था। खेल रत्न अवार्ड कब मिला था? और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नया नाम क्या है? इसका नया नाम, ओके, नया नाम बताना है आपको। नया नाम किसका? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का। चलिए आगे बढ़ते हैं। IAAF यानी IAAF की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन। ये इसकी क्या है? फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना हुई थी 1912 में। ओके। इसका पहले क्या नाम था? पहले ये नाम था इसका, एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन। 1912 में ये नाम था। क्या था इसका नाम? 1912 में ये नाम था। ये नाम इसका कब रखा गया? 2001 में। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, इनमें से कुछ भी आ सकता है। इसके प्रेसिडेंट, इसका तो हेडक्वार्टर तो मोनाको में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मोनाको में। अब इसके प्रेसिडेंट कौन है ये आप बताएंगे। इसके प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट कौन है ये आप बताएंगे। राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 24 ही क्वेश्चन थे, नहीं 25 क्वेश्चन थे। वहाँ पे एक क्वेश्चन जो है आपका मिक्स हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो। तो अच्छा ही लगे होगा क्योंकि आपके काम भी आएगा। होमवर्क नहीं भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। और वीडियो कैसी लगी वो भी बताइएगा। शेयर कर दीजिए स्टडी ग्रुप में ताकि और लोग इसको पढ़ पाएँ। सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। थोड़ा सा लेट हो जाता है कभी कभी एडिट करने के चक्कर में। ओके। और क्या बोलते हैं कि जो हमारा यूट्यूब का कम्युनिटी बॉक्स है, यहाँ पे हम क्वेश्चन डालते हैं, फ्री क्विज़ होता है ये, आप इसे ज़रूर अटेम्प्ट करें। ओके। इससे क्या होगा कि आपको आइडिया मिलता रहेगा, आपको नए नए क्वेश्चन मिल जाएंगे। और टेलीग्राम पे तो इससे भी बढ़िया बढ़िया, जैसा कि आप मतलब जो टेलीग्राम का ग्रुप है हमारा,
उसका डिस्क्रिप्शन हमने जो उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में है PDF के लिए डाउनलोड करने के लिए। लेकिन जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे ऐसे ऐसे क्विज़ होते हैं जो जिसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन वो फ्री में होते हैं। तो आप इसे ज़रूर ज्वाइन करें, नया है, और उसमें पार्टिसिपेट करें, पार्टिसिपेट ज़रूर करें। इससे क्या होगा ना, आपकी जीके जनरल नॉलेज बढ़ेगी। और जीके तो जिन्होंने अभी SSC के, DSSS के और भी कई के फॉर्म होते हैं, सबने भरे होंगे, तो उसमें भी काम आता रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।